रिया अपनी मम्मी नमिता जी से फ़ोन पर बात कर रही थी। कहा कि मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इन सब की। नमिता जी कहती हैं लेकिन बेटा मुझे तो बहुत दुख होता है कि तेरे साथ कितना गलत होता है। तुझे सब अपनी मीठी बातों में उलझा लेते हैं और तू भी सबकी लच्छेदार बातों में आ जाती है। नमिता जी अपनी बेटी की इस हालत में बहुत परेशान थी। रिया ने बोला कि मम्मी अपने भाई बहनों की बातों को कोई भी लच्छेदार कैसे मान सकता है। मैंने तो हमेशा प्यार बांटने की कोशिश की है, लेकिन ये तो सामने वाले की समझ है ना कि वो अपनी बनावटी बातों से मुझे उलझाने की कोशिश करते हैं। वो क्या समझते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मुझे सब समझ में आता है माँ। मैं तो केवल इसलिए चुप रह जाती हूँ कि कोई बात नहीं, अपना भाई ही तो है, आज नहीं तो कल उसे समझ आ जाएगा। रिया का स्वर भी बहुत दुखी था। दरअसल रिया अपने भाई बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके भाई बहन उसकी तरक्की से हमेशा जलते थे। सामने तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन पीठ पीछे हमेशा रिश्तेदारों से उसके बारे में कुछ न कुछ कहा करते थे, जो रिया को पता भी चल जाता। फिर भी रिया उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। कोई भी त्यौहार हो, कोई अवसर हो, रिया सबको अच्छी तरीके से लेन देन करती, लेकिन उसका भाई हमेशा यह कहकर हल्का सामान पकड़ा देता कि मेरी तो आमदनी इतनी ही नहीं है। रिया भी सोचती कि कोई नहीं, उसका प्यार लेन देन के ऊपर नहीं टिका है। इस बार भाई दूज पर जब रिया मायके आई तो उसके भतीजे का जन्मदिन एक दिन बाद होने की वजह से उसकी बहन और उसके सास ससुर भी आए हुए थे। रिया की बहन को जल्दी वापस जाना था, तो उसके भाई ने छोटी बहन को ढेर सारे कपड़े, फल, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या सबको उपहार दिए। अगले दिन जब रिया की वापसी का समय हुआ तो भाई ने फिर वही रोना रो दिया कि दीदी मेरे पास तो ज़्यादा आमदनी नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, और एक मिठाई का डब्बा और 500 रुपये देकर विदाई कर दी। रिया को दोनों बहनों के बीच इतना तुलना देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। जल्दी से मायके से घर के लिए चल दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन उसकी माँ नमिता जी उसकी दिल की दशा समझ गई थी, आखिर माँ जो ठहरी। अगले दिन नमिता जी ने रिया को फ़ोन किया। उन्होंने बहुत दुख हो रहा था रिया के साथ ऐसा व्यवहार पर। उन्होंने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसका यह कहना था कि दीदी तो समझदार है, मेरी हालत समझ सकती हैं, लेकिन छोटी बहन के अंदर बचपना है माँ, उसे सब सामान देना ही पड़ता है। भाई की बात सुनकर रिया ने फिर कह दिया, माँ कोई बात नहीं, भाई की स्थिति जब सही होगी ना तब मैं ले लूँगी। नमिता जी बोली कि तेरे लिए उसकी स्थिति कभी नहीं सही होगी बेटा, तेरे साथ हमेशा गलत होता है, तुझे हमेशा लोग दुख देते हैं। इस पर रिया बोली कि मम्मी आप टेंशन मत लो, मुझे तो आदत हो गई है इन सब की, उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। हालांकि रिया ही जानती थी कि इस सब के लिए उसे भी अपने ससुराल में कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। इस वजह से वो खुद इतनी टेंशन में रहती थी कि कोई न समझ सकता था। भले ही वो किसी के सामने अपनी परेशानी नहीं बताती, लेकिन टेंशन तो सबको होती है ना। उसे भी यह उम्मीद थी कि काश एक दिन उसके दिल से सब प्यार करे, न कि उसके पैसों से। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।